काम किया जाए तो काफ़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एलिमेंट्स को बलूचिस्तान और सिंध में भेजा है फ्लड्स के अंदर उनकी थोड़ी पॉपुलेशन की सेवा करने के लिए। दूसरा है पाकिस्तान का FATF का जो दबाव है, और तीसरा है जो जनरल असेंबली चल रही है, UN जनरल असेंबली। इन तीन फैक्टर की वजह से पिछले कुछ दिनों में ऐसा ज़्यादा उनका एफर्ट नहीं रहेगा। भारतीय सेना की 16 कोर के JCO लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने देश के सामने कई बड़ी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो आतंकी घुसपैठ कराने के लिए क्या कर रहा है, वहीं इस वक्त पाकिस्तान अपने आतंकियों का इस्तेमाल कहां कर रहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। फिगर्स तो वेरी करते रहते हैं और असेसमेंट भी हम चले रहते हैं, लेकिन हाल के दिन जो अभी पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, 3-4 फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। एक तो फ्लड्स आ रखे हैं, बहुत से उनके जो लीडर्स ने, क्योंकि वो एक अपने देश में ऐसा उनका मकसद है कि जो मिलिटेंट है उनको अच्छा भी उनका काम किया जाए, तो काफ़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एलिमेंट्स को बलूचिस्तान और सिंध में भेजा है फ्लड्स के अंदर उनकी थोड़ी पॉपुलेशन की सेवा करने के लिए। दूसरा है पाकिस्तान का FATF का जो दबाव है, और तीसरा है जो जनरल असेंबली चल रही है, UN जनरल असेंबली। इन तीन फैक्टर की वजह से पिछले कुछ दिनों में ऐसा ज़्यादा उनका एफर्ट नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो दुश्मन फिर अपनी कोशिश करेगा, और LOC के पार से इन्फिल्ट्रेशन हम उसके लिए अलाइव हैं, और हम अश्योर करते हैं कि हमारा जो ग्रिड है काफ़ी इफेक्टिव है। पिछले 2 साल से दुश्मन को इन्फिल्ट्रेशन हमारे एरिया में नहीं कर पाया। इन सभी बातों का खुलासा तो हुआ ही, इसके अलावा घुसपैठ के खिलाफ सुरक्षा बलों की तैयारी भी भरपूर है। सीमा पार से घुसपैठ की होती हर कोशिश पर सेना सबसे कठोर जवाब देने को तैयार है। कोशिश जारी रहेगी, हम उससे उनकी कोशिश के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान ISI डीप स्टेट कोशिश करेगा इन्फिल्ट्रेशन करने की। हम क्या श्योर देते हैं कि हम उसको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए मौका नहीं देंगे और उसकी इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम करेंगे, जैसे कि पिछले 2 साल से हमने किया है। वो प्लानिंग कर सकता है, लेकिन हम उसकी प्लान को नाकाम करेंगे और 100% श्योर करेंगे, चाहे नए लॉन्च पैड ले आए, चाहे पुराने एक्टिवेट कर ले, चाहे नए भर्ती कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो उसका प्लानिंग है, वो कर सकता है। लेकिन हम भी रेडी डायनेमिक तरीके के साथ आपको एश्योरेंस देते हैं कि वाइट नाइट कोर के एरिया से किसी भी तरह का कोशिश इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम किया जाएगा। उसके लिए हमारी प्लान्स रेडी हैं और हम कभी भी उसको इसमें कामयाब नहीं होने देंगे, जैसे कि पिछले 2 साल से हमने इस चीज़ को नाकाम रखा है। देखो, उनका कोशिश ये है कि दुनिया के अंदर ये ना लगे कि सिर्फ जो प्रॉब्लम है ये कश्मीर सेंट्रिक है। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब दिखाने की कोशिश में वो हमारे एरिया के अंदर भी कोई ना कोई एक्शन करना चाहते हैं, ताकि जब उसका मैसेज आएगा दुनिया देखेगी कि सिर्फ कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है। ये तो उनका मकसद है। अब उस मकसद को पूरा करने के लिए वो जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर वैली से आते हैं, जहाँ कहीं दूर से आते हैं। हमारे एरिया के आज तक कोई लड़का पिछले 10-12 साल से कोई बंदा लोकल मिलिटेंट यहाँ से नहीं है, तो इससे हमें क्या लेना है। इवन जब पिछले ऑपरेशन हुए थे तो इनको जो जरूरत पड़ी सिम कार्ड की, सिम कार्ड देने के लिए शोपियां से कोई उसका वर्कर आया था जो यहाँ के पकड़ा गया यहाँ पे आके, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उसका हथियार नहीं था, ग्रेनेड नहीं था, ना कोई टेक्निकल एविडेंस था, मोबाइल से दूसरा लेके रखा हुआ था। वापस जाके शोपियां में दूसरे इनकाउंटर में हथियार के साथ मारा गया। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे लोग हैं वो इसको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो जो भी सपोर्ट है वो कश्मीर से आ रही है, जहां जम्मू रीजन से बाहर से आ रही है। सेना की तरफ से ये बता दिया गया है कि सीमा की सुरक्षा को लेकर सारे पुख्ता इंतजाम है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली कोशिशों के साथ साथ वहां के हालात जैसे हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। अब ऐसे में अगर कोई आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश भी करता है तो रिटर्न गिफ्ट में उसे भारतीय सेना 2-4 गोलियां जरूर दे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।